ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करंट अफेयर 10 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक का है। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। बरकरार रखा है मतलब कि ये है कि ये पहले का ही होगा और इसे अभी आगे बदलने की आवश्यकता नहीं समझी गई होगी और इसे इतना ही रखा गया होगा। तो वो कितना है, 6.5% रखा गया है। और यह लगातार तीसरी बार ऐसा है कि जब रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है और ये जो रेपो रेट है वो मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ आरबीआई का टर्म है तो थोड़ा आरबीआई के बारे में जानते हैं। तो आरबीआई का जो पूरा नाम होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। और ये स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1 जनवरी 1949 को किया गया। और आपको बता दें कि जो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो यह लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा। इसमें क्या होगा, निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए यह जो फोरम है वो लॉन्च किया जा रहा है। और यह जो लॉन्च किया गया है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है वो पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ब्रिक्स है जो, तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जाने तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें जो थे 5 सदस्य देश थे और बाद में ये बढ़ करके ये तो उस समय ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अब बाद में ये बढ़ के ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह ये बन गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा है वो फोरम का जो लोगो है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो यह संभाला है संजय कुमार अग्रवाल जी ने। और ये जो है अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड विवेक जौहरी जी का स्थान लेंगे। मतलब इनके पहले कौन थे, विवेक जौहरी जी थे और अभी कौन हो गए हैं, संजय कुमार अग्रवाल जी हो गए। अब ये जाने तो ये जो सीबीआईसी होता है वो वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, मतलब इसका व्याख्या किया गया है संविधान में। ठीक है, अब ये जो है सीबीआईसी, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म है। चलिए देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है संजय कुमार, फिगर में दिखाया जा रहा है संजय कुमार अग्रवाल जी अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी के ये रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो यह लिया है सुभाषिष तलपात्रा जी ने। आपको बता दें कि ये 33वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये जो है वो न्यायमूर्ति एस मुरलीधर जी का स्थान लेंगे। अब यहाँ उड़ीसा आया है तो चलिए थोड़ा उड़ीसा के बारे में जान जाते हैं। उड़ीसा जो है इसे राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को दिया गया। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल जी है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनके बारे में अभी मैंने पहले ही बताया था कि ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब यहाँ की जो राजभाषा है वो ओडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। तो यह शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान। यह अभियान 30 अगस्त तक जारी रहेगा और ये जो है अभी इस अभियान की जो व्याख्या की गई, मतलब इसमें बताया गया, पीएम मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की कि उन्होंने अपने मन की बात में बताया कि हमारे देश में 30 अगस्त तक एक अभियान चलाया जाएगा जो कि शहीद वीर जवानों के सम्मान में होगा और इस अभियान का नाम मेरी माटी मेरा देश रखा गया। ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। तो ये जो शॉर्ट फिल्म का टाइटल है वो हल्ला बोल है। आपको बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया के तहत यह आयोजन किया कि मतलब शॉर्ट फिल्म दिखा करके जो एथलेटिक्स है उनको मोटिवेट किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत 1200 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। जो एसएआई होता है उसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है, जैसे आपको दिखाया जाए चीयर फॉर इंडिया, इसी के तहत शॉर्ट फिल्म दिखाया जाएगा एथलेटिक्स को और उनको मोटिवेट किया जाएगा। ये हमारे SAI द्वारा जारी किया गया और इसका जो टाइटल रखा गया है वो है हल्ला बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो यह करेंगे नीरज चोपड़ा जी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 28 सदस्य टीम के साथ उतरेगा, मतलब भारत जो है वो 28 सदस्यों के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए अपना रवाना करेगा। और ये जो चैंपियनशिप है यह 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ऑस्कर विजेता विलियम फ्रेडकिन का 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है फिल्म निर्देशक। अब ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जानें तो ऑस्कर पुरस्कार का अन्य नाम अकेडमी पुरस्कार भी होता है और जो पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो 16 मई 1929 को दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा इसे दिया जाता है और यह फिल्म जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जैसे डायरेक्टर हुए, प्रोड्यूसर हुए, ये सब इन क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 मतलब दूसरा सीजन के तहत विकास के लिए उत्तर प्रदेश के किन स्थानों को चिन्हित किया है? तो आप बहुत बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश से स्वदेश दर्शन के लिए चुना गया है और वह चुना गया है प्रयागराज को और नैमिषारण्य को। ठीक है, अब सरकार ने देश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला NAL ने किस एयरपोर्ट को जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को हटाने के लिए लॉन्च किया है? आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को हटाने के लिए किस एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है जल दोस्त एयरपोर्ट को। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है NAL नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो है वो मानव रहित हवाई वाहन जल आधारित मिशनों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब ये मानव रहित ये जो है जल बोट है। चलिए अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। तो 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को साथ ही साथ विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।